नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 27 दिसंबर 2024 की शिफ्ट 1 का एक पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक, है ना। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे NTPC होगा, उसके बाद ग्रुप डी होगा, है ना, और कैलेंडर भी जारी हुआ, तो इस तरह से रिपीटेशन में सारे एग्जाम होंगे, तो उन सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा। TCS के नए पैटर्न का जितनी आप तैयारी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। और क्वेश्चन पेपर जितने आप प्रैक्टिस करेंगे लास्ट ईयर में पूछे गए, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, है ना। पॉइंट टू द पॉइंट करेंगे। आप अननेसेसरी का पढ़ते जाएं, फालतू के क्वेश्चंस करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको सोल्व करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, PDF के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। दो संख्याओं का योग जो है 35 है और उनका LCM 306 है, तो वे दो संख्याएं कौन सी हैं, है ना। LCM 306, तो इसका हम जरा फैक्टर करें। कैसे करें कि 2 से करें तो ये 15 3 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर 3 से जाएगा, 3 बचे 15 और ये 51 हो गया, ये 17 से जाएगा, ठीक है। 51 हो जाएगा, 17 3 51। तो हमें इसके ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने पर 35 आ जाए, ठीक है। गुणनखंड तो निकाल दिया हमने इसका, तो 3 3 9 9 दूनी 18, 18 गुणा 17, है ना। तो गुणा कर देंगे 18 से, 306 आ जाएगा। इसमें प्लस कर दें 18 और 17, तो ये 35 आ जाएगा, ठीक है। तो वो दो संख्या कौन सी हो जाएंगी, 18 और 17। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाता है, तो ये भाग हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है, ये गुणा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बस सोल्व कर लीजिए, है ना। सबसे पहले भाग को 4 से भाग करेंगे, 6 बार में चला जाएगा, 15 6 का 90 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 12, घटाएंगे तो माइनस का 10, 90 में से, है ना, कितना हो जाएगा, 80। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन, केली, लिसा, माइक, नेसी और ओवेन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सीधी पंक्ति में कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। केली के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो केली यहाँ पे बैठे, तभी उसके बाईं ओर केवल एक व्यक्ति, है ना। ये केवल पे जरूर ध्यान दीजिएगा, केवल का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही, है ना, और कोई पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। केली और लिसा के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, केली और लिसा के बीच में, तो केली तो यहाँ है, दो व्यक्ति बैठ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगी लिसा, ठीक है। माइक जो है ओवन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ओवन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर माइक बैठा हुआ है, ठीक है। माइक लीसा का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो माइक जो है लीसा का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो माइक यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। माइक के लिए ये जगह बच रही है और ये जगह बच रही है, और हमें यही पता है जो है माइक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ओवन है, तो माइक को इधर रखेंगे तो उसके दूसरे स्थान पर ओवन आ जाएगा, ठीक है। जॉन जो है लिसा के ठीक दाईं ओर बैठा है ना। लिसा लिसा ये रही, लिसा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, जॉन, तो ये जॉन हो गया। खाली जगह बची है, कौन हो जाएगा, जॉन हो गया, केली हो गया, लिसा हो गया, है ना, माइक हो गया, नेसी, नेसी रह गया, तो ये जगह हो गई नेसी की, ठीक है। पूछा क्या है, पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, ये बाएं छोर होता है, बाएं छोर पर कौन है, ओवन। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है तो उसके अंत्य कोणों का योग कितना होगा, है ना। तो बहुभुज में 20 विकर्ण है, ठीक है, तो हमें पहले इसकी भुजाओं की संख्या को निकालना होगा। भुजाओं की संख्या को मान लिया n, तो फॉर्मूला क्या होता है, n
गुणा n-3/2 बराबर होता है विकर्ण के, और विकर्ण दिया है 20। बस ये निकाल लेंगे, n-3 दोनों 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे फैक्टर को करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप अज्यूम करिए। इसके प्राइम नंबर है, तोड़ेंगे तो 8×5 = 40 हो जाएगा, तो यानी n की वैल्यू हुई 8, और 8 में से 3 घटाएंगे तो ये 5 भी आ जाएगा। 8×5 = 40, तो n की वैल्यू मिली हमें 8। अंत्यकोणों को निकालना है हमें, भुजाएं मिल गई है कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री, है ना, अंत्यकोण निकालने के लिए। n मिला है 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो गया, ये 180। इसकी गुणा कर देंगे, 18 छिंका कितना हो जाएगा, 108। एक जीरो है, ये भी लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अप्रैल 2024 को डैश ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की थी, वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6, 18, 39 और x अनुपात में है, यानी ये सब अनुपात में है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ अनुपाती हो गया, तो x का मान ज्ञात करना है। x चतुर्थ अनुपाती हो गया ना, तो क्या करते हैं, चतुर्थ अनुपाती में जो बीच वाले होते हैं उनकी आपस में गुणा और इसकी आपस में गुणा, तो इसकी आपस में गुणा करें तो 18 गुणा 59 हो जाएगा, है ना, और इसकी गुणा हो जाएगी, तो हमें x की वैल्यू निकालें तो 6 इसके बटे में आ जाएगा, ये हो गया। 6 से भाग करेंगे 3 बार में, 39 से 3 की गुणा करेंगे आ जाएगा 117। ऑप्शन 3 हमारा और 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया वृत्त आलेख वर्ष 2020 में कंपनी एक्स की अलग अलग मतों पर आई लागतों का विवरण दर्शाता है। ठीक है, जो है यदि 2020 में कंपनी एक्स की कुल आई लागत 1 लाख डॉलर है, तो 2020 में कंपनी की बिजली पर आई लागत क्या होगी। ठीक है, ये 2020 का दिया गया है, उसमें बिजली का लागत कितना है, ये है 5%, तो बस 1 लाख का 5% निकाल लीजिए, 20 गुणा 5/100, 1 2, ये 2 जीरो चली जाएगी, इससे गुणा करेंगे आ जाएगा 5000। ऑप्शन 4 का $5000 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। देखिए वो हो जाएगा गैस, है ना, आरआरबी ने जो है पिछली बार भी क्वेश्चन आया था तो गैस ही माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से डैश संग्रहित होता है, वो होता है पुराने जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 को जो है 1860 बनने में कितना समय लगेगा, है ना, 1500 धनराशि है और उसे 1860 बनना है, तो यहाँ जो बढ़ेगा वो ब्याज की वजह से ही बढ़ेगा, तो हम इसका डिफरेंस निकाले कितना हो जाएगा 360, ये ब्याज आया। ठीक है, अब जो है इसका, और ये ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है ना, ये होता है मूलधन गुणा, यहाँ लिख देते हैं सीधे सीधे, मूलधन गुणा रेट, रेट कितना है 8% का, तो परसेंट हटाएंगे बटे में 100 और टाइम को हमने मान लिया। ठीक है भाई, सोल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 15 से भाग करें तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, 8 से भाग करें 3 बार में, तो टी की वैल्यू है 3, यानी हो गया 3 वर्ष। ऑप्शन 4 का 3 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का पावर ये दिया हुआ है और बी की वैल्यू ये दी हुई है, तो ए गुणा बी का मान क्या होगा, तो ए गुणा बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 8 क्यूब और इसकी क्यूब ये जुड़ जाएंगी, घाते है ना, बेस समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, कितनी हो जाएगी 8 की पावर 8 हो जाएगी, गुणा 5 यहाँ पे बेस समान है तो इसकी पावर जुड़ जाएगी, 4 3 7, तो 5 की पावर 7 हो जाएगी। ऑप्शन चेक करें, 5 की पावर 7 इसमें है, लेकिन ये 8 की पावर में नहीं है, तो हम 8 को फर्दर तोड़ेंगे, इसे 2 की पावर 3 में तोड़ सकते हैं, है ना, 2 की पावर 3 और बाहर हो जाएगा 8, तो इसमें गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 8 3 24, तो 2 की पावर हुई 24 और ये 5 गुणा 7 है, 2 की पावर 24 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि k की पावर 3 की माइनस 2 और गुणा 3 की पावर k है बराबर 729, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों में बेस समान है तो इसकी पावर जोड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2k माइनस 2, बेस है 3। ठीक है, तो ये हमें पता है ये 9 की पावर 3 होता है। ठीक है, और 3 जो है 3 की पावर 2 होता है, बाहर हो गया 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 3 की पावर में 6 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये बराबर में है और बेस समान है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2k माइनस 2 बराबर 6, दो उधर ले आएंगे तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8, दो इधर है बटे में आ जाएगा, भाग कर देंगे, ये हो गया 4, तो k की वैल्यू मिली 4, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनकी आजीवन उपलब्धि के लिए 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, वो है वहीदा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, है ना। संख्याएं जैसे 2 हो गया, जिनमें से ठीक पहले एक संख्या है यानी कि जैसे 2 हो गया, और ठीक बाद में भी एक संख्या है यानी कि जैसे 2 हो गया, तो यानी 3 लगातार संख्याएं का हमें जोड़ा ढूंढना है। ठीक है, तो देखें यहाँ एक ही हुआ, यहाँ यहाँ मिल रहा हमें एक जोड़ा, उसके बाद देखें यहाँ 2 ही है तो जोड़ा नहीं बना, यहाँ पे आगे फर्दर नहीं बना, तो केवल एक ही जोड़ा हमें मिला, ऐसा ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए, फिर से वही है वैसे ही क्वेश्चन है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं, है ना, विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले सम अंक है, तो प्रत्येक के ठीक पहले सम अंक है और ठीक बाद में भी सम अंक है, ये हो गया। यानी दो सम अंक के बीच में एक विषम है, या ये कहें कि एक विषम के अगल बगल सम है ना, तो विषम के अगल बगल सम हो गया, विषम के अगल बगल सम यहाँ नहीं मिला, विषम के अगल बगल सम यहाँ नहीं मिल रहा, ये विषम हो गया, यहाँ पे भी सम नहीं मिला, है ना। विषम 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 ये मिला, यहाँ सम नहीं मिल रहा है ना, विषम विषम और फर्दर जो है ये विषम हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी जोड़ा नहीं बन रहा है ना, और क्या हो गया ये, उसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो केवल हमें एक ही मिला, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस 1/a बराबर 8 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बटा 1/a स्क्वायर प्लस, है ना, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो 2 गुणा a गुणा 1/a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 64। ठीक है, इससे ये चला जाएगा, इसकी वैल्यू हमें निकाल, तो 2 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, घट जाएगा 62 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका 62, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आंकड़े का माध्यक उसके बहुलक से 24.12 कम है ना, बहुलक से कम है, तो बहुलक हम ये कह सकते हैं बहुलक माइनस माध्यक का अंतर कितना है, ये है 24.12। ठीक है, तो आंकड़ों का माध्यक उसके माध्य से कितना अधिक है, हमें ये निकालना है माध्यक माइनस माध्य, है ना, इसका अंतर निकालना है, बस आप ऐसा समझिए। तो अनुभाविक सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे 3 माध्यक, एक माध्यक को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये बहुलक माइनस माध्यक, और यहाँ रह जाएगा 2, 2 ये भी है तो 2 को माना जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा अंदर माध्यक माइनस माध्य। अब ध्यान से देखेंगे, बहुलक माइनस माध्यक, इसका अंतर दिया था हमें 24.12 बराबर, इसका हमें निकालना है तो 2 को हम इधर नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो भाग कर दें, कितना हो जाएगा ये 12.06, चेक करें ऑप्शन 3 का 12.06 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार पहले चाल में जो है 90 किलोमीटर और दूसरे घंटे में जो 60 किलोमीटर
है ना। दिए गए इन 2 घंटों में कार की औसत चाल कितनी होगी। देखिए स्पीड अलग अलग है तो डिस्टेंस भी अलग अलग कवर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एवरेज स्पीड के लिए कुल दूरी बटा कुल समय। समय तो कुल मिल गया हमें, पहला 1 घंटा हो गया, दूसरा घंटा, टोटल हो गया 2 घंटे। कुल दूरी हमें निकालना है, स्पीड दी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है और डिस्टेंस हमें निकालना है ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड गुणा टाइम, उल्टा लिख दिया था मैंने, ठीक है। स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर की, और घंटा कितना है 1 घंटा, तो कितना डिस्टेंस होगा 90, ये 90 हो गया। सेम इसमें भी करेंगे तो इसकी भी डिस्टेंस मिलेगी, दूसरी डिस्टेंस मिलेगी 60, ठीक है। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 6 15, 150 भाग बटा 2 में भाग करेंगे, ये आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों से की संख्याएं संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिलेशन निकालें, इसका इसका दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 5 और 6 11 हो जाएगा, और 9 4 13 और 1 14, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दें, 12 और 16 को, ये आएगा 28, जो ये आ रहा है इन दोनों में, ठीक है। बस हमें वही करना है, दोनों को पहले दोनों को जोड़ना है, तो ये कितना आएगा 28, जबकि ये 30 है तो गलत हो जाएगा। 16 और 20 को जोड़े तो 36, ये इसमें आ रहा है, ये सही हो जाएगा। 10 7 17, ये भी गलत हो जाएगा। और 14 7 4 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 1 2 3, 31 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल हमें 2 ही करेक्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उस अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड है ना, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये CaOH2 है ना, बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 कंपाउंड जो है मिलके एक कंपाउंड बन गया, नहीं जुड़ गया, तो क्या होता है संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है ना, वो अवक्षेपण की अभिक्रिया होती है। जैसे कि सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaCl प्लस BaSO4, ये होता है सफेद अवक्षेप, ठीक है। और जो अवक्षेप बनता है वो कहलाती है अवक्षेपण की विक्रिया, ठीक है। ये इसमें जो है द्वि अभिकटन अभिक्रिया भी होती है। कैसे, ये सोडियम आयन जो है क्लोरीन के आयन के साथ रिएक्ट कर गया ना, ये बना दिया उसने नमक, और जो है बेरियम सल्फेट, बेरियम का आयन जो है सल्फेट के आयन के साथ रिएक्ट कर गया, है ना, तो ये बेरियम सल्फेट बना, तो दोनों आयन डिस्प्लेस हुए हैं दोनों के, तो क्या हो जाएगी, द्वि अभिकटन अभिक्रिया हो जाएगी। एक और है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे इस अभिक्रिया का उल्टा, कैसे, जैसे A और B एक यौगिक है तो ये टूट जाएगा सिंपल तत्वों में, ये इस तरह से, तो ये होती है अपघटन की अभिक्रिया, ठीक है। आप इन सबको याद रखिए, है ना। संयोजन का रिवर्स जो है अपघटन होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उस प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ देखें 3 चौक 12 हो रहा है, और यहाँ 3 तिया 9 हो रहा है, यहाँ पे भी 7 चौक 28 और 7 तिया 21 हो रहा है, तो यहाँ देखें 12 चौक 48 और 12 तिया 36, ये हो जाएगा सही। बाकी चेक करें, 12 दूनी 48 नहीं हो रहा, ये गलत हो जाएगा। 14 दूनी 28 होगा और 56 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। 12 चौक 48 हो रहा है, लेकिन 12 तिया 36 नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल हमें 1 ही करेक्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं बनता है। आपको पहले क्रिया मालूम होनी चाहिए। फेरस सल्फेट जो है क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है, ठीक है।
तो इसमें पूछा है कौन सा यौगिक नहीं बनता है, तो फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, ये बन जाएगा, है ना। सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूटता है, ये बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड में टूटता है, तो ये भी बनेगा, है ना। गर्म करने पर क्या नहीं बन रहा है इस पूरी अभिक्रिया में, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, एसिटिक होता है, ठीक है, हाईली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारावाहिक प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए सही नहीं है ना। धारावाहिक प्रणालिका बनाए, ये होती है प्रणालिका। इसमें क्या होता है कि जो ये धारावाहिक एक समान होती हैं, समदूरस्थ होती हैं, प्रबल होती हैं और सीधी रेखाओं में होती है, तो ना प्रबल हो गई, समदूरस्थ हो गई, समदूरस्थ हो गई, एक समान होता है हर जगह पे, ठीक है। और क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। तो बस चेक कर ले हैं, पूछा है कौन सा सही नहीं है, हमें नहीं को ढूंढना है। तो प्रणालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर समान होता है, हमने लिखा एक समान, हाँ ये होता है। अक्ष के अनुदिश और एक दूसरे के समानांतर होता है, समदूरस्थ का मतलब समानांतर ही हो जाता है, तो ये भी बात सही है। प्रणालिका के अंदर एक समान होता है, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो क्या नहीं होगा, दीर्घवृत्तीय और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, ये एक दूसरे को कोई प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, और जो है एक सीधी रेखा में होती है, दीर्घवृत्तीय गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ओम प्रतिरोध के एक चालक में से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, चालक का विभवांतर क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR। विभवांतर निकालना, धारा कितनी है 2 एम्पियर और प्रतिरोध कितना है 12, गुणा कर दें कितना हो जाएगा 24, 24 क्या वोल्ट। ऑप्शन जो हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये कुछ कोड दिए गए हैं, तो S का W से क्या संबंध है, S ये रहा, W ये रहा, तो यहाँ से हम रिलेशन निकाले, S गुणा T, S जो है T की माँ है, ये हो गई T की माँ, ठीक है। T प्लस W, T जो है U है ना, T प्लस U, T जो है U की बहन है, तो T जो है U की बहन हो गई, ठीक है। U माइनस V, U माइनस V, U जो है V का पति है, V का पति हो गया, तो ये फीमेल हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया इनमें। V गुणा W, V गुणा W, तो V जो है W की माँ है, V जो है W की माँ है, ये हो गया। तो हमें W का ऐसे संबंध लगाना था, तो ये इसकी माँ है, ये इसके पिता हो जाएंगे, और ये पिता की बहन, पिता, और ये पिता की बहन होगी, और ये उसकी मम्मी होगी, तो ये यू की मम्मी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पिता की माँ, है ना, पिता की माँ। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पिता की माँ। पिता की माँ को क्या कहा जाता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q17 ये एक एक घट रहा है, Q से पहले P आता है, P से पहले O आता है, O से पहले M, आप इससे सीधे यहाँ से लास्ट से शुरू करिए, NOPQ, है ना, N से पहले क्या आता है M, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे उल्टा चल रहा है, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, तो P से पहले क्या आता है, वो आता है, है ना, P का नंबर 16, O का नंबर 15, तो MO चेक करें किसमें, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, MO इसमें है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका हमें मान ज्ञात करना है, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, माइनस, और हमें यही पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 1 1 ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें देखें, ये हो गया कोट थीटा, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये साइन थीटा है गुणा में, तो साइन से साइन कट जाएगा, प्लस में था कोस थीटा, तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा कितना हो जाएगा 2 कोस थीटा, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 2% और 5% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है जो कि डैश की एकल छूट के बराबर है
है ना, छूट प्रदान कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे ना। इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, ए प्लस बी माइनस प्लस ए बी का बटा 100। अब छूट छूट है तो ये माइनस ये भी माइनस, है ना, तो क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, साइन सारे बदल जाएंगे। तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। आप ऐसे याद रखिए, अगर दो छोटे दिए हो तो आपको यही लगाना है फॉर्मूला बस। तो रखिए 5 2 7 हो जाएगा, माइनस 5 गुणा 2 बटे में 100, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। 7 माइनस 10 बटे में है 100, तो भाग करेंगे 0.1 आ जाए, तो 7 माइनस 0.1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6.9%। ऑप्शन जो है हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि दो छोटे हैं और छूट देने के एकल छूट है ना, सारा की सारा ही वैल्यू माइनस में है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 5 न्यूटन उसे उसकी आरंभिक से 3 मीटर विस्थापित कर, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना लगा 5 न्यूटन का, डिस्प्लेस कितना हुआ 3 मीटर, तो कार्य कितना हो जाएगा 5 3 15। ऑप्शन 4 का करेक्ट हो जाएगा, 15 जूल, है ना। यूनिट को भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड के वेतन में 40% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो उसे अपने आरंभिक वेतन में कितने प्रतिशत की हानि हुई। जो भी हो इफेक्टिव परसेंटेज लगाइए, क्या, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, है ना। वही जो कमी हो रही है वो माइनस में और जो वृद्धि हो रही है वो प्लस में। ठीक है, तो कमी हो रही है माइनस का 40 हो जाएगा, प्लस वृद्धि हो रही है 50 का, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 40 गुणा 50 हो जाएगा बटे में 100। तो इस तरह से ये वैल्यू भी माइनस का हो जाएगी, तो इसका अंतर लें तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना। तो इसे भाग करेंगे 2 बार में, 2 से ये 10 बार में चला जाएगा, तो 2 से ये 20 बार में चला जाएगा, तो ये हुआ 20। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 10%। तो इफेक्टिव परसेंटेज लिखना माइनस का 10, यानी कि उसे होगी हानि कितने की होगी, 10% की। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसने हानि लिख दिया है पहले से ही, तो इसलिए जो है माइनस और प्लस नहीं है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, वो की थी लियोन हुक ने, कब, 1676। और सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, आप इसको भी याद रखिए। इन्होंने कोक में देखा था, है ना, आप इसको याद रखिए। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, विर्चो विर्चो ने ये बताया था कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं द्वारा होता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक स्नायु दो अस्थियों को जोड़ता है तो मांसपेशियों को अस्थियों से निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है कंडरा, जिसे बोलते हैं टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, एल का नंबर होता है 12, ये कंटिन्यूस सीरीज ही दिख रही है, एल एम एन ओ, ओ के बाद क्या आता है पी। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर, तो पी के बाद आ जाएगा पी आर। पी आर यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधा स्पर्श की अनुकर्म क्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है, वो होता है उसमें पानी की मात्रा को बदल करके, है ना। पानी की मात्रा को गिरा देगा तो झुक जाएगा, बढ़ा देगा तो उठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जुलाई 2024 में किस बैंक ने 444 दिन की अवधि वाली एक नई सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि शुरू की है? वो की है एसबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही प्रणालिका के अंदर एक मृदु लोह दंड डाला जाता है जब मृदु लोह में बने दंड को प्रणालिका के अंदर डाला जाता है तो धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र वो और बढ़ जाता है। तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के अंदर एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा एक आयताकार घास का मैदान, यदि पथ की चौड़ाई 6 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल कितना होगा? है ना, ये हो गया वो आयताकार मैदान। ठीक है, इसकी लंबाई हो गई 50 मीटर और चौड़ाई हो गई 42 मीटर। ठीक है, इसके अंदर जो है 6 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है घास का मैदान, है ना, आयताकार घास का मैदान। तो किनारे किनारे मान लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6 मीटर की। ठीक है, तो हमें इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है ना, इस पथ का ही तो हमें एरिया निकालना है। तो इसको हम तोड़ देते हैं इस तरह से, ये लंबाई हो जाएगी पूरी की पूरी 50 और ये चौड़ाई हो जाएगी 6, है ना। इसका एरिया हो जाएगा सेम, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा जस्ट, तो डबल हो जाएगा, है ना। क्या इसका एरिया 50 गुना 6, इसका एरिया डबल हो जाएगा। एक साइड इधर हो गया, एक साइड इधर हो गया। ठीक है, अब चौड़ाई थी 12, तो 6 इधर से निकल गया, 6 इधर से निकल गया, तो ये वाला हिस्सा कितना रह जाएगा? 6 इधर से, 6 इधर से, 12 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। ठीक है, और चौड़ाई तो इधर भी 6 ही है, तो 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर, तो 2 पोर्शन है, 2 हो जाएगा, 30 गुना 6। बस इसको कर लीजिए, है ना। 50 दूनी 100 हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे 600 हो जाएगा, प्लस 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। इसको जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 960। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी डी ई एफ के और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एल जो है के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, वृत्ताकार मेज है, इनके लिए अरेंजमेंट कर दें, 3 4 5 6 7, ये 7 लोगों के लिए हो गया। एल जो है के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। एल जो है के बाईं ओर से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो गया एल। ठीक है, एफ के बाईं ओर से गिनने पर, अब एफ को ई को किधर रखेंगे? ई और एफ के भी 2 व्यक्ति हैं, तो एफ के बाईं ओर से गिनने पर, बाईं ओर से एफ के गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ई हो जाएगा। ई और एफ के भी 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, सी जो है के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। सी जो है के ठीक दाईं ओर, तो के है इधर, इधर हो जाएगा दाईं ओर सी। सी जो है ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो ई को इधर बैठाएं तो ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर सी हो जाएगा, और सी के जो है दाईं ओर 2 स्थान पर एफ है, तो 1 2 छोड़ देंगे तो ये हो जाएगी जगह एफ की। बी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि इसका पड़ोसी नहीं है, तो एक ही जगह दूसरी जगह बची, यही बी यहाँ बैठ जाएगा। बी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? बी का दायां इधर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। ये खाली जगह किसकी थी? यहाँ पे सब हो गया, बी हो गया है, सी हो गया, ये डी की जगह है, तो बी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? डी। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि एक है ए जो 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा है बी जो है 24 मिनट में भर सकता है। एक निकासी पाइप टंकी को प्रति 3 मिनट गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में खोल सकते हैं। तो तीसरा पाइप हो गया सी, है ना। ये जो है निकासी पाइप, जो निकासी पाइप है वो हो गया सी। ठीक है, तो तीनों मिलकर के तो ए प्लस बी प्लस सी,
तीनों मिलकर के 15 मिनट में भर सकते हैं। ये हो गया। बस यहाँ से हम एलसीएम ले लें इसका, तो इन सब का एलसीएम आएगा 120। ठीक है, 20 से भाग करेंगे 6 बार में, 24 से भाग करेंगे 5 बार में, और 15 से भाग करेंगे तो ये 8 बार में चला आएगा। ठीक है, जो है सी जो है निकासी पाइप है। ठीक है, और हमें ए और बी की एफिशिएंसी में 6, 5, 11, तो इन दोनों की एफिशिएंसी होगी 11, और इन टोटल एफिशिएंसी है 8। तो ये कब होगा, जब ये सी की एफिशिएंसी -3, तो 11 - 3 तब हो जाएगा 8। तो सी की एफिशिएंसी मिल गई हमें 3 है ना। माइनस सिंबल सिर्फ ये दिखाता है कि दो काम अगर भर रहे हैं तो तीसरा खाली कर रहा है, बस उसका और कोई लेना देना है नहीं। तो टोटल वर्क में से हम उसकी सी की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 3 चौक 12, यानी कि 40 मिनट में जो है सी टंकी को खाली कर देगा, ये बता रहा है। ठीक है, पूछा है टंकी की धारिता क्षमता कितनी है, 40 मिनट में जो है सी उसके खाली कर देगा 40 मिनट में, और हर मिनट जो है 3 गैलन पानी निकलेगा, तो 3 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 120 गैलन की कैपेसिटी है उस टंकी की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध की मात्रा कितनी, दूध का रेशो है 3, टोटल कितना हो जाएगा 5, टोटल मिश्रण कितना है 10, भाग कर देंगे 5 से, 2 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 लीटर। ऑप्शन 1 का 6 लीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी नाक अवरुद्ध है तो घ्राण इंद्रियां किसका पता लगाने में सक्षम नहीं है, वो है गंध का, है ना। नाक ही अवरुद्ध हो गई तो आप गंध का कैसे पता लगा लेंगे, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 एक निश्चित प्रकार समूह है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। तो एफ का नंबर होता है 6, ओ का होता है 15 और जेड का होता है 26। तो यहाँ डिफरेंस देखें प्लस के 11 का, यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, ये 6, 12, 3, 9 हो जाएगा, 9, 6, 15। ठीक है, ये प्लस का हो रहा है बढ़ के, यहाँ पे प्लस का 11 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें सी का नंबर 3, वाई का 25 और यू का जो है 21 हो जाए। तो यहाँ देखें तो कैसे आ रहा है, ये माइनस के 4 से, है ना। तो यहाँ पे वही लॉजिक लग जाएगा, क्यों, इसमें हम 26 जोड़ दे साइकिलिंग में, तो 29, 29 में से 4 घटा दे 25 हो जाएगा। जे जे का नंबर होता है 10, एफ का 6, पी का 2, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, टी का नंबर 20, 16, पी का एल का 12, तो -4 यहाँ पे, -4 यहाँ पे भी हो रहा है, इसमें अलग हो रहा है। ठीक है, सब में सेम पैटर्न 3 में हमें मिला, ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कण अधिकतम बल के साथ एक साथ बंधे रहते हैं, वो होता है ठोस में, है ना। तो लोहे की छड़, लोहे की छड़ ठोस होती है ना, तो ये ठोस हो जाएगा सबसे। और उससे कम किस में होता है, द्रव में, उससे कम होता है गैस में, या कहीं सबसे कम। ठीक है, तो कलम की स्याही ये भी लिक्विड हो गया, ये गैस का एक तरह का पानी लिक्विड हो गया, तो इनमें कम रहेगा और लोहे की छड़ में अधिक हो जाएगा, ये ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्रमशः क्या है, तो द्रव्यमान का क्या मात्रक है, केजी, भार का क्या मात्रक है, न्यूटन, तो क्या हो जाएगा केजी न्यूटन, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंदु U और प्रतिबिंब दूरी V से संबंधित है, तो इस संबंध को निम्नलिखित किस रूप में व्यक्त किया जाता है ना, आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा V/U। चेक करने के इसमें आ रहा है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तने और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है, वो होता है केवल शीर्षक वियोजक, है ना, ये इसकी लंबाई में वृद्धि करता है। और पार्श्व वियोजक क्या होता है, ये उसकी मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट से भरे डब्बे का भार ये है
12.650 और चॉकलेट का भार ये है। खाली डब्बे का भार पूछा है तो खाली डब्बे को ये चॉकलेट के भार को निकाल देंगे। ये जो 350 ग्राम है 1000 से भाग कर देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, है ना। 6.350 बस घटा दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, यहाँ पे 6, 6.30। ये 1000 से सीधे ये पूरा पूरा ग्राम में दिया, ये 6.3 केजी में आया, है ना, केजी में। और 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो गुणा करें कितना हो जाएगा, 6300। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा, वो है पेशीय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भवन ठेकेदार, है ना, 25 पुरुष और 15 महिला श्रमिकों को काम पर रखता है। वह एक पुरुष श्रमिक को प्रति घंटे 20 रुपए और एक महिला श्रमिक को प्रति घंटे 20 रुपए का भुगतान करता है। तो ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रति घंटा औसत वेतन कितना होगा, औसत वेतन निकालना है। तो 25 पुरुष है, 25 पुरुषों को कितना दिया जा रहा है, 20 रुपए, और 15 महिलाओं को प्रति घंटे कितना दिया जा रहा है, 20 रुपए। तो टोटल कितने लोग हैं, ये 40। ठीक है, 20 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 20 को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा अंदर, 25 और 15, 25 और 15 जोड़ देंगे डायरेक्ट ही, या लिख देते हैं, ये 15 और 25 बचेगा और उधर बचेगा 15। ठीक है, बटे में था 40, तो कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 20 गुणा 40 बटे में 40, 40 40 कट जाएगा तो औसत कितना आएगा, 20 रुपए। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया, इसको इस तरह से लिखा गया और इसको इस तरह से लिखा गया। उस कोड भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, टी यहाँ पे है, टी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऐसा कोड जो किसी में भी ना हो। एक चेक करें, एक यहाँ मिल गया, है ना। 8 चेक करें, 8 यहाँ पे मिल गया, 8 यहाँ पे मिल गया, 2 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो टी का कोड हो जाएगा 2। ऑप्शन 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है 1 से लेकर के, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।